जश्न मिलादुन नबी के सिलसिले में मुल्क भर में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आशिकान रसूल अपने अपने अंदाज में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहे हैं। आमद ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में पाकिस्तान भर में जुलूस और मशरबरदार रैलियां निकाली जा रही हैं। गली कूचों को खूबसूरत रोशनियों और रंग बिरंगी झंडियों से भी सजा दिया गया है। हाफिजाबाद, चिन्योर, शकरगढ़ समेत दीगर शहरों में जश्न मिलादुन नबी के सिलसिले में सरकारी और निजी इमारतों, शाहराहों, मसाजिद को दुल्हन की तरह सजाया गया है। लाहौर में दाता दरबार समेत अहम शाहराहों और मसाजिद को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। कई बाजारों और शाहराहों पर मोहराबीनें और आराइशी दरवाजे भी लगाए गए हैं। आशिकान रसूल खाना काबा और मस्जिद नबी के खूबसूरत मॉडल्स बनाकर सरवरे कौनैन से इजहार अकीदत कर रहे हैं। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से लाहौर समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस और रैलियां भी निकाली जाएंगी। मुल्क भर में न्याज तकसीम करने का भी एहतमाम किया जाएगा। उलमा कराम का कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके ही इंसानियत दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। दूसरी जानिब पुलिस की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम कर दिए गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सजाओं में कमी की मंजूरी वजीर आजम की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। वजीर दाखिला ने सजाओं में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों, जिना, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों पर नहीं होगा। सजा में कमी का इतलाक गैर मुल्की अफराद एक्ट 146 और मंशियात कंट्रोल तरमीमी एक्ट 2022 के तहत सजा याफ्ता अफराद पर भी नहीं होगा। माली जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिमों पर भी सजा में कमी का इतलाक नहीं होगा। हुकूमती वक्त की रात गए आनिया जानिया, राब्ते और जोड़ तोड़ सब नाकाम हो गए और आईनी तरामीम गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मौखिर कर दी गई। इरफान सदीकी ने कहा कि आईनी तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। तरामीम मंजूर हो जाएंगी, मुझे इसमें कोई बड़ा रखना नजर नहीं आता। अगर तरामीम नहीं भी आती तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए रवां हफ्ते न्यूयॉर्क जाएंगे। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के बाइस आईनी तरामीम का मुआमला फिलहाल मौखर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाए। सेनेट का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिदाल खान की जेर सदारत ऐवान बाला का इजलास। सेनेटर मौलाना अब्दुल रहमान ने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की यादगारी करारदाद पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक 7 सितंबर 1974 का दिन सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के मुसलमानों के लिए तारीखी था। इस दिन मुसलमानों की एक तवील जदोजहद कामयाब हुई। करारदाद में मुतालबा किया गया कि सेनेट हुकूमत को तजावीज़ करता है कि इस दिन को सरकारी सतह पर मनाया जाए। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के दिन कौमी तातील दी जाए। बादशाह सेनेट का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। याद रहे कि मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के हवाले से ऐवान बाला का इजलास आज दिन 12:30 बजे तलब किया गया। हुकूमत की जानिब से मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आबिद जुबैरी, शफकत महमूद, शहाब सरकी, इश्तियाक अहमद खान, मुनीर काकड़ और दीगर की जानिब से दायर की गई है, जिसमें विफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया है। दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुजव्विज़ा आईनी तरमीम को
गैर आईनी करार दिया जाए, मुजव्विदा आईनी तरमीम को इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया जाए। विफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए, मुजव्विदा आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात और अदालती अमूर को मुकद्दस करार दिया जाए। दरख्वास्त में मजीद इस्तदा की गई कि पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम कर ले तो सदर ममलिकत को दरखास्त करने से रोका जाए। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पैकेज की दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आ गई। मजमूई तौर पर मुसव्विदे में 54 तजावीज़ शामिल की गई हैं। मुसव्विदे के मुताबिक आईनी अदालत को विफाकी आईनी अदालत का नाम देने की तजवीज़ दी गई है, जबकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के ढांचे को भी तब्दील करने की तजवीज़ मुसव्विदे में शामिल है। ताहम जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की तरमीम भी पैकेज का हिस्सा है। मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक नए इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर तक मौजूदा इलेक्शन कमीशन काम करते रहेंगे। सदर ममलिकत विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस का तकर्रुर करेंगे, जबकि जजेस के लिए दोहरी शौहरियत रखने पर पाबंदी लगाने की भी तजवीज़ आईनी पैकेज में शामिल है। तरमीम में मजीद कहा गया है कि फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान का वोट गिना जाएगा। विफाकी आईनी अदालत विफाकी या सूबाई हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात का फैसला करेगी और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत तमाम आईनी पिटीशंस आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के हवाले से भी बातचीत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आईनी तरमीम बारे दी जाने वाली तजावीज़ का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के हवाले से उनका इजहार करते हुए इत्तफाक किया कि आईनी तरमीम से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। साबिक वजीर आजम और तहरीक इंसाफ के बानी की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि आईनी अदालत इसलिए बनाना चाह रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। नई तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया है। इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। ये समझते हैं कि हम इसके खिलाफ खामोश रहेंगे, हम मुल्क की एहतजाज करेंगे। कानून साजी हुकूमत का इख्तियार है और हम एक कानून ला रहे हैं जिसके मुताबिक साल में मुकदमे का फैसला न करने वाले जज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। वजीर कानून नाज़िम नज़ीर ताड़न ने कहा कि पार्लियामेंट का इख्तियार है कि आईनी ढांचे में रहते हुए कानून साजी करे। असद कैसर मेरे मोहतरम है, स्पीकर की कुर्सी पर भी विराजमान रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ड्राफ्ट तो तब सामने लाया जाए जब बिल ऐवान में पेश किया जाए। काबीना में मामला आता है, इसके बाद काबीना की खुसूसी कमेटी इसको जांचती है। काबीना और खुसूसी कमेटी के बाद पार्लियामेंट में बिल आता है। अभी ये बिल मुसव्विदा बनकर काबीना नहीं गया तो इसको ऐवान में कैसे लाया जा सकता है? आईनी तरमीम जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए लाई जा रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल, ये इदारा 25 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है। हमारा फर्ज है जिस तरह आईन इजाजत देता है उसी इदारे को सरबुलंद रखें। मियां नवाज शरीफ और शहीद बेनजीर भुट्टो ने 2006 में मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। मिसाक जमहूरियत पर बाद में दीगर पार्टियों ने भी दस्तखत किए। कानून साजी और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। ड्राफ्ट पर इत्तफाक हो जाएगा तो इस ऐवान में भी जरूर आएगा। इस दस्तावेजात में आईनी अदालत से मुतल्लिक तजावीज़ है। बहुत से जमहूरी ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट इस पर कोई तजावीज़ कर लेगी।
हमारी अदालतों में 27 लाख केसेस जेर इल्तवा हैं। जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए तरमीम लाई जा रही है, किसी का कोई सियासी फायदा नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि आईनी तरमीम के हवाले से जो मुसविदा सामने आया है, इस पर तो कोई भी इत्तफाक नहीं कर सकता। हमारे साथ कोई मुसविदा शेयर नहीं किया गया। हमारा मुतालिबा था कानून का मुसविदा हमें दिया जाए, हम इसे देखेंगे। उन्होंने कहा कि जो मुसविदा लीक हुआ है, इसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ इत्तफाक राय नहीं कर सकता। ये जजेस को इनकी मर्जी के खिलाफ ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब है कि जजेस को जब मर्जी ट्रांसफर कर दिया जाए, अगर कोई जज नहीं जाता तो इससे इस्तीफा लिया जाएगा, अदलिया पर कदगन लग जाएगी। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं, मुतवाज़ी अदालतें कैसे चलेंगी। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ उमर अयूब का कहना है कि खसूसी कमेटी के पास आईनी तरमीम लाने का कोई मैंडेट नहीं। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए उमर अयूब का कहना था कि हम कभी आईनी तरमीम के इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि खसूसी कमेटी के पास आईनी तरमीम लाने का कोई मैंडेट नहीं। 10 सितंबर को खुफिया एजेंसी के एजेंटों के हाथों हमारे MNAs को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किए जाने के बाद अरकान के हकूक और जिम्मेदारियों के मामलात को देखने के लिए हमारी सिफारिश पर खसूसी कमेटी बनाई गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान ने 19 सितंबर से वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। हामिद खान का कहना था कि आईनी पैकेज लाने का माहौल और ना वक्त है। आईनी तरमीम के मामले पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। ये 47 के MNAs हैं, इन्हें जब मर्जी घेर कर जो मर्जी करा लें। वकला इस तरमीम को बिल्कुल नहीं पेश होने देंगे, पहले से मुस्तरद करते हैं। जिस तरह मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाई, उसी तरह इनके खिलाफ भी चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई और आईनी अदालत नहीं बन सकती। इनका कहना था कि अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने है तो पहले बुकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक का आगाज करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आलमी यौम शनाख्त के मौका पर अज़ा के अतिया को फ़रोग़ देने के लिए शनाख्ती कार्ड पर ख़ुसूसी लोगो प्रिंट करने के इक़दाम का ऐलान। आलमी यौम शनाख्त पर पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि शनाख्त का ताल्लुक महज पहचान से नहीं है, बल्कि ये एक हमजहती इस्तिलाह है जिससे माशरे के हर फर्द को कौमी फैसलों में अपनी नुमाइंदगी और ज़रूरी खिदमात तक रसाई मिलती है। आज के दिन मुझे एक अहम कौमी इक़दाम के आगाज़ का ऐलान करते हुए खुशी हुई, जिसका मकसद अज़ा के अतिया को फ़रोग़ देना। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल आईनी तरमीम के मुसविदा का पहला राउंड जीत लिया। अपने एक बयान में शेख रशीद का कहना था कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोट को टके टोकरी कर दिया है। वोट का जुमा बाजार लग रखा है, किसी के पास आईनी मुसविदे की कॉपी नहीं। ये अवाम को क्या एतमाद में लेंगे। मजीद बोले कि जमहूरियत पर हमेशा रात के अंधेरे में शब खून मारा गया। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि उम्मीद है कि 30 सितंबर तक मुल्क की सियासत का उतार चढ़ाव फैसला कुन हो जाएगा।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि आईनी तरामीम के नाम पर आला अदलिया को मफलूज किया जा रहा है। अपने एक बयान में बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि कल इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सारी रात आईनी तरमीम के लिए वोट मांगा जा रहा था, मगर मुसविदा किसी को नहीं दिखाया गया। पता नहीं आईनी तरमीम थी या ऐवान फील्ड की तफसीलात जो सामने नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि मुसविदे को एक ड्रामे की तरह पे रखा गया जारी और सारी रात आईन कानून के साथ मजाक किया गया। अपने मफादात की बोलियां लगाई जा रही थी। जाली हुकूमत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका मश्क एलिंग स्ट्राइकिंग 2 मश्क नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिबी में मुनक्किद हुई। ISPR के मुताबिक मश्क में पाक आर्मी और इंडोनेशिया की मुसल्लह अफवाज ने हिस्सा लिया। दोनों ममालिक के दरमियान सदाद दहशतगर्दी के शोबे में ये दूसरी मश्क है। एक हफ्ता तवील मश्क का आगाज 8 सितंबर 2024 को हुआ। मश्क का मकसद दोनों अफवाज के दरमियान तजिए और तरबियती तरीक़ेकार का बाकी फायदेमंद इश्तराक था। दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। इख्तितामी तकरीब में जनरल ऑफिसर कमांडिंग 17 डिवीजन मेहमान खुसूसी थे। एडिशनल यमन के हौसी बागियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जो तेल अवीव के करीब एक मकाम पर गिरा, जिसके बाद एक खुले इलाके में आग भड़क उठी। यमन से आने वाले मिसाइल को रोकने के लिए इसराइली फजाई दिफाई निज़ाम फाल किया गया था, जिसने यमनी मिसाइल को गिराने के लिए बहुत से रॉकेट्स ताके, मगर वो मिसाइल को गिराने में नाकाम रहा। मिसाइल इसराइल की हदूद में दाखिल होते हुए ही इसराइली दिफाई निज़ाम के तहत सईज़िंग बजाना शुरू हो गए और हमले के खिलाफ से एक ही वक्त में लाखों इसराइली मुल्कों के मुख्तलिफ हिस्सों में कायम की गई महफूज पनाहगाहों की तरफ दौड़े, जिसके बायस 9 अफराद जख्मी हुए। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने यमन के हौसियों को धमकी देते हुए कहा कि हमें नुकसान पहुंचाने वाले गजा को देख लें, हमें नुकसान पहुंचाने वाले भारी कीमत अदा कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि यमन की हदीदा बंदरगाह पर इसराइली पहले से हमला कर चुका है। इसराइल लिबनान सरहद को भी जल्द महफूज बनाएगा। लिबनान की सरहद के साथ बसते हजारों इसराइली घर छोड़कर अंदरूने इसराइल मुंतकिल होते हैं, जबकि इसराइली के मुताबिक इसराइल लिबनान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है।